बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। कल यानी बरोज़ जुमा 11:30 बजे इस केस की समाअत जो है वो रखी गई है। वही बेंच है यानी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में और जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इलेक्शन केस की समाअत करेगा। नाज़रीन को याद होगा कि जब ये केस गुज़िश्ता समाअत के मौके पर एडजर्न हुआ था तो वो इस नोट पर हुआ था कि बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि तमाम सियासी जमातें डायलॉग कर लें, एक पेज पर आ जाएं, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व कर लें और उसके बाद ताकि ये मामला जो है वो इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में इसको निपटाया जाए। लेकिन इस दौरान जब मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात के सिर्फ़ 3 दौर हुए बमुश्किल और उसके बाद ये मुज़ाकरात जो थे बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। यानी जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा और इस डेडलॉक बरकरार रहने की रिपोर्ट जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। तो अब ये केस जो है कल फिर समाअत के लिए मुकर्रर है। कल क्या ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, इस हवाले से हम राय जानेंगे अदील सरफराज की, जो कि हमारे रेगुलर कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट हैं। अदील, क्या होगा कल? सर, कल एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कंसाइज स्टेटमेंट फ़ाइल किया था गुज़िश्ता रोज़, उसमें उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी थी कि आपके कहने पर, आपकी तजवीज़ पर हमने मुज़ाकरात के अमल में हिस्सा लिया और नेक नीति के साथ हमने उसमें हिस्सा लिया। अपने तमाम तर जो हमारे मुतालबात हैं उनको जायज़ भी रखा और 2 कदम पीछे भी हटे, बावजूद इसके हुकूमत ने हमारे साथ ताउन नहीं किया इस पूरे मामले के अंदर। और अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं। जो जवाब है उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा है कि अदालत कम अज़ कम, अब जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया है 4 अप्रैल को 14 मई को इंतख़ाबात कराने का, अपने उस फ़ैसले पर जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाए और पाबंद बनाए तमाम फ़रीक़ैन को कि वो अदालती उस फ़ैसले पर अमल करें। अब यानी 14 मई को इलेक्शन कराए, पीटीआई ये कह रही है। अच्छा, मैं यहाँ अगर वजाहत कर दूँ कि जो पीटीआई ने जवाब दिया मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो हुकूमती फ़रीक था उन्होंने ये कहा कि हम असम्बलियाँ जो हैं वो 31 जुलाई से पहले जो है वो कतई तौर पर नहीं करेंगे, तोड़ेंगे, और जो इलेक्शन है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। यानी वो अपनी बात पर कायम थे कि कतई तौर पर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगा, अर्ली इलेक्शन नहीं होने, इसका मतलब है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि हमने उनसे कहा था कि 14 मई से पहले असम्बलीज़ तोड़ें और फिर ये जुलाई में इसका इलेक्शन कराया जाए। तो ये वाला डेडलॉक था दोनों का, ये वो था जिसके ऊपर ना कोई फ़रीक ना पीछे हटा ना ही आगे आ सका। जी अदील। जी बिल्कुल, यही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो मुस्लिम लीग नून है या दीगर जमातें हैं पीडीएम की, उनकी जानिब से हैरान कुन तौर पर जवाब आज जमा नहीं करवाया गया मुज़ाकरात से मुतालिक। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये बात कही थी कि जब मुज़ाकरात हुए 2 रोज़ कबल, जब आखिरी दौर ख़त्म हुआ इनका, हम वहाँ पार्लिमान में मौजूद थे। इसहाक डार और उनके साथ जो हुकूमती टीम थी, जब वो बात कर रहे थे तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि सब अच्छा है, हमारे मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब हैं और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पर हम मुत्तफ़िक भी हो गए हैं। मगर वो एक बात की डंडी मार गए कि वो उन मामलात पर मुत्तफ़िक होने की बात कह रहे थे जिन पर कमरा अदालत के अंदर तमाम फ़रीक़ैन पहले से ही मुत्तफ़िक थे कि एक रोज़ इंतख़ाबात करवाए जाएँ। मगर जो असम्बलियों की तहलील, जैसा कि आपने कहा, बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को कि उस मामले के ऊपर वो पीछे नहीं हटे और वो अक्टूबर की जो इंतख़ाबात की डेट है उससे भी पीछे हटते नज़र नहीं आ रहे। और ट्रैप करने की कोशिश की गई थी पीटीआई को, इस तरह का मौक़िफ़ मीडिया के ऊपर अपना कर कि शायद पीटीआई जो है वो इस मामले को अभी अदालत ना लेकर जाए और शायद वो जो अगला मुज़ाकराती दौर है उसमें वापस आए। मगर पीटीआई भांप गई थी शायद उनके अज़ाइम, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ मीडिया में आकर ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगले रोज़ एक कंसाइज स्टेटमेंट फ़ाइल कर दिया। मेरी कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान से जब बात हुई, वो मुझे मिल गए सुप्रीम कोर्ट में कल, तो मैंने उनसे पूछा सर आप रिप्लाई फ़ाइल करेंगे, तो उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने कहा देखिए उन्होंने करवा दिया, अब हम भी करवाएंगे। मतलब है वो बेसिकली तो वो फ्रस्ट्रेट हैं, हुकूमत भी इस वक्त के। हाँ, कि अदालत को जवाब क्या देना है। अब अदालत को आके हमें बताना होगा। एक मामला हमने बड़ा स्विफ्टली अदालत की कोर्ट से निकाल कर अपने पास लेकर आए थे, मगर पीटीआई वापस अदालत उसको लेकर जा रही है। तो उन्होंने आज जवाब जमा नहीं कराया। आपसे कुछ देर कबल मैंने 1-2 दोस्तों से बात की तो वो बता रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी यही है
कि जब अदालत मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करे, अदालत को पहले ब्रीदिंग स्पेस ना दी जाए उस जवाब को पढ़ने की, तो अदालत के अंदर ही वो जवाब जो है वो जमा करवाया जाए। ये उनकी एक नई हिकमत अमली अब मालूम पड़ी है। अब देखें कल उस कंसाइज स्टेटमेंट में वो क्या तावीलें पेश करते हैं। एक दहशतगर्दी का एक नाखुशगवार वाक़या आपसे कुछ देर कबल पारा चनार में जो हुआ, मुझे लग यूँ ही रहा है कि उस वाक़े का भी जिक्र उस जवाब में आ सकता है। जो हालात, जिस तरह की वजूहात पहले भी बयान की गई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी को लेकर के, और जो सिक्योरिटी इदारों ने भी ब्रीफिंग दी थी, तो बहुत सारे मामलात हैं वो कल फिर एक दफ़ा गुत्थी जो है वो सुलझने की बजाय उलझने की तरफ जा सकती है, अगर हुकूमत जो है अभी भी मामलात को संजीदगी की तरफ नहीं लेती। दूसरी जानिब जहाँ तक मामला है इंतखाबात का, अदालत ने अभी तक उस समाअत का जो हुक्मनामा है वो ही जारी नहीं किया, जो आपको याद होगा, जिसमें दोनों फ्रीकैन ने मुज़ाकरात की हामी भरी थी और अदालत ने कहा था कि हम आपको डायरेक्शंस भी नहीं दे रहे, ना आपको हिदायत कर रहे हैं, आपको बस एक मशवरा दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें और इस मामले को आपस में बैठ कर सुलझा लें, क्योंकि पार्लिमान ही एक मुनासिब फोरम है। मगर अब क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अब नज़र यही आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इतने रोज़ से उस हुक्मनामे को अपने पास दबा कर बैठे थे, अब कल वो उस हुक्मनामे को पढ़ कर सुनाएंगे और हुकूमत को शायद मज़ीद टफ़ टाइम कल मिलता नज़र आ रहा है। अदील, कहा यह भी जा रहा है कि जो है ना, कल से मामलात जो हैं वो शायद सुधरना शुरू हो जाएंगे, यानी मुज़ाकरात वाली अटैम्प्ट जो है वो भी हो चुकी है और हुकूमत के पास ऑप्शंस जो हैं वो भी सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो क्या किस तरीके से आप समझते हैं कि जी ये मामलात जो हैं वो सुधरना शुरू होंगे? क्योंकि ऐसी वाइब्स आ रही हैं। हम भी अपने नाजरीन को ये बता दें कि जी अब जो एक कंक्लूजन होता है ना, यानी रिज़ल्ट होता है किसी भी क्राइसिस का या किसी भी कि जी बहुत हो गई, अब क्लाइमैक्स है, तो अब उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स जो है ना वो आएगा। तो क्या अब किस अंदाज में ये जो बहरान है ये नतीजा खेज़ या वो जिसे कहते हैं कि हल होगा? सर, जो जहाँ तक बात है, अब इसमें फ़रीक हैं, 2 से 3 फ़रीक हैं इन्वॉल्व। एक है पटिशनर, वो है PTI, एक है सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में जिसने ख़ुद को गैर ज़रूरी तौर पर पहले तो इन्वॉल्व किया, और अब चूँकि वो इस मामले की एक आप कह सकते हैं अहम फ़रीक बन चुकी है। दूसरी जानिब है हुकूमत या रियासत पाकिस्तान, रियासती इदारे जो कि तय कर चुके हैं कि हमने तो इंतखाबात नहीं करवाने। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वाइब्स आ रही हैं या जो ख़बरें आ रही हैं कि शायद मामलात सुलझने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मुझे यही लग रहा है कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटने को तैयार हो जाएं, और वो अगर पीछे हटेंगे तो ही मामलात सुधरेंगे और PTI की तोपों का रुख फिर चीफ़ जस्टिस की तरफ हो जाएगा। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक आर्टिकल बड़ा दिलचस्प छपा है एक इंडियन अखबार में। एक इंडियन साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक आर्टिकल, और वो माइंड यू वो जज साहब जो हैं वो हमेशा जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस किरदार को सराहते आए हैं जो उन्होंने इस पूरे सिनेरियो के अंदर अपनाया है, जो किरदार अदा किया है, और वो PTI के भी मौक़िफ़ की तायद करते आए हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। मगर कल आयरॉनिकली वो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको उन्होंने तोपों का रुख उनकी तरफ किया और उनको कहा है कि देखें, आप ऐसे लग रहा है कि ब्लैकमेल हो रहे हैं PDM के हाथों। आपने जो मुज़ाकरात का उनको कहा और उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब भी नहीं हुए, अब आप अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे कैसे? सर, 14 मई का भी तो अब मामला आगे निकल गया ना। अब वो आप अपने ही ऑर्डर को खुद ब खुद ही 2 से 3 दफ़ा खुद बदला रहे हैं। अभी रिव्यू भी कल फाइल हुआ है। जी, रिव्यू भी फाइल हो गया, और बिल्कुल जैसे कि अदील ने कहा कि PTI ये कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने वाला जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है और जिसके मुतालिक वो कह चुकी है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं हमारे, अभी तक ये मौजूद हैं, बरकरार हैं, तो उन पर PTI कहती है कि जी अमल कराया जाए। 14 मई को कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? नामुमकिनात में से हैं। इलेक्शन कमीशन लिख के दे चुका है और ये बता चुका है कि हमें पैसे नहीं मिले, ना बैलेट पेपर छुपे हैं, ना और कोई तैयारी हुई है जो पैसों की वजह से रुकी हुई थी। तो अब अगर पैसे आज की तारीख में भी मिल जाएं तो ये 14 मई को मुमकिन नहीं है इलेक्शन, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये PTI का बुनियादी तौर पर, जब PTI इस वक्त ये कह रही है ना कि जी चीफ़ जस्टिस से कि वो 14 मई को इलेक्शन कराने वाले फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आप अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करें। तो
यही देखना है। कल की जो समाअत है उसमें ये वाज़ह हो जाएगा कि ये केस अब क्या रुख इख्तियार करेगा, और न सिर्फ ये केस बल्कि जो ये पॉलिटिकल एम्पास है ये पूरा का पूरा किस अंदाज़ में ये बहरानी कैफियत से कब निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, और इसका क्या टाइम फ्रेम होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, ये चीज़ जो है ये वक्त आने के साथ साथ मेरे ख्याल अनफोल्ड होगी। उस वक्त तक के लिए इंतज़ार करेंगे हम। कल के व्लॉग में हम ज़रूर ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।